अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट जनवरी 12 2024 है। 12 जनवरी तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। टोटल 20 नंबर की आपकी ये असाइनमेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी और इनके अगर आप लेक्चर व्यू करवाना चाहते हैं तो पेड बेसिस पे मैं इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की असाइनमेंट की। तो इसमें आपने सबसे पहले तो अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया सिंगल डॉस या डॉस एक्स फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट है वो इसी फॉर्मेट में होगी। इसी MS वर्ड में आपने कोड को पेस्ट करके सर को देना है। कोई स्क्रीनशॉट अटैच नहीं होगा, सिर्फ आपने अपना कोड जो है उसको रन करना है। रन करने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि ओके है, तो फिर उस कोड को आपने फाइल में रख के सर को सबमिट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसको छोड़ दें, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि राइट अ प्रोग्राम इन C++। ठीक है, C++ लैंग्वेज में उन्होंने का प्रोग्राम लिखे जिसके अंदर टू क्रिएट अ पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने दो प्रोसेस क्रिएट कराने हैं, एक पेरेंट प्रोसेस का और दूसरा चाइल्ड प्रोसेस का, यूजिंग द विंडोज क्रिएट प्रोसेस API। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए ये आपका क्या है, क्रिएट प्रोसेस API विंडोज़, ये आपका फंक्शन है। इसका इस्तेमाल लाजमी करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने इसको कहाँ यूज़ किया है। सेट द पैरामीटर एज, फिर आपने पैरामीटर को आपने किस तरह से सेट करना है। सेट द पैरामीटर टू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रिटर्न इन C++ द पेरेंट प्रोसेस वांट टू रन। ठीक है, अब पेरेंट प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है। दो प्रोसेस क्रिएट कराने, चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस की। तो सबसे पहले हो रही है बात पेरेंट प्रोसेस की। पेरेंट प्रोसेस के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक जो है वो फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखना है प्रिंट टेक्स्ट। ठीक है, प्रिंट टेक्स्ट एग्जी की वो खुद ही हो जाती है। जब आप प्रिंट टेक्स्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ना CPP की, तो एग्जी फाइल साथ खुद ही बन जाएगी प्रिंट टेक्स्ट डॉट एग्जी की। अब मेन चीज़ यहाँ पे प्रिंट टेक्स्ट ये कीवर्ड है। ठीक है, और उन्होंने बोला एंड इट शुड बी प्लेस इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर ऑफ योर डेस्कटॉप और लैपटॉप सिस्टम। अगर आप लैपटॉप पे हैं या आपका डेस्कटॉप है तो दोनों के अंदर डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है, उसके अंदर आपने इसको सेव करवाना है। यू हैव टू पुट द कोड इन प्रिंट टेक्स्ट डॉट CPP। तो ये भी आपको पता है कि ये प्रिंट टेक्स्ट डॉट CPP में जब आप कोड लिखेंगे और उसको डॉट CPP फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंट टेक्स्ट डॉट एग्जी उसी फोल्डर में खुद ही बन जाएगी डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, आगे उन्होंने बोला फिल टू प्रिंट योर नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, ये जो हम बनाएंगे प्रिंट टेक्स्ट की, इसके अंदर हम अपना नेम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर, इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और फोल्डर के अंदर ये इतना सा कोड है आपका। ठीक है, ये देख लें आप। ठीक है, इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एग्जीक्यूट हो गया। 5 दफ़ा जो है वो मेरा नेम और रोल नंबर आ रहा है। एक दफ़ा हो गया, यहाँ तक 2 दफ़ा, ठीक है, और यहाँ तक 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। यहाँ तक देखें तो 5 दफ़ा मेरा नेम भी और रोल नंबर भी जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपने अपना रोल नंबर यूज़ करना है इस जगह पे। ठीक है, जो कि आपकी फ़ाइल को दूसरों से डिफरेंट बनाएगा। आपने अपना नेम यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, दो चीज़ें होगी। अब यहाँ पर इसको सेव कैसे करना है, जब आपने कोड लिख लिया तो प्रिंट टेक्स्ट जो है वो इसका नाम रखना है। कैसे रखना है, फाइल का सेव एज पे जाएंगे। ठीक है, अब शुरू से बता रहा हूँ। मेरे पास आपने दिस PC में जाना है। ठीक है, दिस PC के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास लोकल डिस्क C हर PC में होती है। इसमें जाएंगे तो आपने यूज़र के अंदर चले जाना है और यहाँ से आपने पब्लिक को सिलेक्ट करना है। पब्लिक को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आपने इस जगह पे इसको सेव करवाना होता है। प्रिंट टेक्स्ट सिर्फ लिखना है और ये नीचे डॉट CPP खुद ही सिलेक्ट हो जाता है सेव टाइप। ठीक है, वो तब लिखते होते हैं जब हमने ऑल टाइप सिलेक्ट की हो ना, तो फिर साथ में डॉट CPP लिखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम खुद ही सिलेक्ट कर दें कि ये वाली फाइल हो जिसमें डॉट CPP हो, वो सिलेक्ट ये वाली जैसे मैंने की हुई है, तो ये खुद ही उसको एंड पे डॉट CPP लगा देता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको जनाब सेव कर लिया। ठीक है, अभी मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करता। ठीक है, ये देखें
इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पेरेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये कोड देख लें, ठीक है, अगर मैं नज़र नहीं गई, यहाँ थोड़ा हाइट था, नीचे से देख लें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद देखें तो दूसरे प्रोसेस के बाद में आपको क्या करना होगा, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर आपको ये सारे फंक्शन जो है वो फुलफ़िल करने होंगे, जिसके अंदर आपने स्टार्ट इन्फो यूज़ करना है, प्रोसेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इसको यूज़ करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये दो चीज़ें, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। तो कहाँ पे यूज़ हुई है मैं आपको बता दूंगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन गेट लास्ट एरर आपने फंक्शन यूज़ करना है, फिर आपने इसके साथ जनाब वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट ये भी आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो है हमारी फाइल के अंदर यहाँ पर यूज़ हैं। मैं आपको ये दूसरी आपने फाइल क्रिएट करनी है, अब पहली हो गई है ना, उसी के साथ आपने दूसरी फाइल main.cpp की क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसका कोड मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए जी। ये इस तरह से, ठीक है, और जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा सारा कोड, ठीक है, दिखा दिया है मैंने। इसको सेव करना है, main.cp को कैसे सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, वही सिस्टम है सारा। लोकल डिस्क सी में जाना है, यूज़र के अंदर जाना है, यहाँ से पब्लिक को सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, यहाँ पर मेन नाम रखना है। पहले हमने पहले वाली फाइल का नाम हमने प्रिंट टेक्स्ट रखा था, अब वाली का नाम हमने मेन रखना है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग फाइल हैं। नई फाइल बनाने का तरीका यही होता है, फाइल के ऊपर क्लिक करते होते हैं, न्यू सोर्स फाइल पे जाके यहाँ पे आपने कोड लिख के इसको सेव एज पे जाके सेव करवाना होता है, ठीक है, नए नेम के साथ। तो ये मेरे पास दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, ठीक है, main.cpp और print.cpp। अब इसका कोड यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मेन चीज़ होता है आपका पाथ, ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, पाथ के अंदर आपको इशू आ सकता है, ठीक है। ये print.exe जो है ना, ये तो आपका जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और आपको लेके जाऊँ, पाथ कॉपी करना सिखा देता हूँ। यहाँ से लोकल डिस्क सी के अंदर जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर आपको जनाब जाना होगा यूज़र के अंदर। इसके बाद आपको जनाब जाना होगा यहाँ पे पब्लिक के अंदर। इसके बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, ये देखें यहाँ पर ये हमारी पड़ी है वो एग्जी फाइल, ठीक है, print.txt की। अब इसको हमें यहाँ से पाथ हमने कॉपी करना है, ठीक है। तो पाथ कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करते होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाला हमने साथ में करना है ना, इसको कंट्रोल ए करेंगे, ये वाला पाथ, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, और फिर आपने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना होता है इस पे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे print.exe, वैसे ही आपने खुद लिख लेना है लास्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे इससे नीचे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं इसको इंटर दबा के वैसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, इसमें आपने चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ पर डबल स्लैश कर लेनी है, जैसे मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर डबल स्लैश कर लेनी है, और यहाँ पर भी डबल स्लैश कर लेनी है, और लास्ट में आपने ये वाला जो है print.exe इतना लिख लेना है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। और इस पूरे को आपने क्या करना होता है, इसकी जगह पे पेस्ट करना होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस ये आपका पाथ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है मेन, ठीक है। अब यहाँ पे टी4 की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, विंडो.h यूज़ करनी है, आईओ स्ट्रीम यूज़ करनी है, ठीक है, ये साथ ने खुद ही बोला हुआ है आपको यहाँ पर, ये देखें, आईओ स्ट्रीम यूज़ करें, विंडो.h यूज़ करें, और टी4.h की लाइब्रेरी को यूज़ करें। ये आपकी लाइब्रेरी सर ने खुद ही बोला हुआ है कि ये यूज़ करनी है, ठीक है, वो हमने यूज़ की हुई हैं। फिर उन्होंने लास्ट में बोला था कि जनाब आपने जो है वो वेट फॉर सिग्नल का जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है, फंक्शन। ये देखें, वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपने ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करना है, जैसे सर ने नेम रखा है वैसे आपने रखना है, ठीक है, सेम एज इट होना चाहिए। उसके बाद आपने जनाब एपीआई जो है वो इनलाइन होना चाहिए आपका। यहाँ पर कहाँ पे थे हम कोड के अंदर, ये आपका एपीआई है, ठीक है, ये इनलाइन आपको सर ने बताया हुआ है, ठीक है, सर ने खुद ही बोला हुआ है कि एपीआई आपने इनलाइन रखना है, एपीआई विद इनलाइन, ठीक है। और ये एपीआई है आपका, ठीक है, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट एपीआई है, और इसको आपने विद इनलाइन एज द टाइम आउट वैल्यू एंड देन क्लोज द प्रोसेस थ्रेड हैंडल विद। अब ये हैंडल आपने क्लोज करने के लिए किसको, प्रोसेस को और थ्रेड को, दोनों के लिए यूज़ करना है क्लोज हैंडल, ठीक है। यहाँ पे यूज़ हुआ है, आपको नीचे दिखा देंगे, ये देखें क्लोज हैंडल हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, प्रोसेस को भी क्लोज किया है और थ्रेड को भी यहाँ पर क्लोज किया है, ठीक है। इस तरह आपने इसको भी
यूज़ करना है। इसके बाद सर की रिक्वायरमेंट थी कि आपने गेट लास्ट एरर फंक्शन भी यूज़ करना है। लास्ट में जब एरर के लिए यानी कोई एरर आए तो उसके लिए आपने गेट लास्ट एरर का फंक्शन यूज़ करना है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो फंक्शन वगैरह यूज़ किए हुए हैं। इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखें, अभी यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और चाइल्ड प्रोसेस की आईडी भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ये आपका जो है वो 5 दफ़ा नेम और रोल नंबर भी प्रिंट हो रहा है, और ये आपका 100% ओके है, ठीक है कोड। अब आपने क्या करना है, इन दोनों कोड को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, और वहाँ पे वे अपने MS वर्ड फाइल के अंदर रखना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप मेन कोड रखेंगे, जो मेन फाइल का कोड है, ठीक है, और एंड पे आपने कमेंट देना है मेन कोड एंडेड, ठीक है, और फिर आप प्रिंट टेक्स्ट कोड रखेंगे और एंड पे आप कमेंट देंगे, ठीक है, एंडेड का। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ। प्रिंट डॉट एस का है हमारे पास कोड, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जनाब कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ प्रिंट एस कोड है ना ये, ठीक है। इसके साथ भी आप मतलब अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कमेंट की लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ पे ये चीज़ लिख लें लाजम, यहाँ पर एंड के साथ। वैसे सर ने तो एंड ही लिखा, आप प्रिंट टेस्ट कोड एंड लिख लें, ठीक है। ये कमेंट होता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेन का कोड कौन सा है, मेन का कोड जिसके नाम मैंने मेन रखवाया है, इसको कंट्रोल ए करें कंट्रोल सी करें, और जनाब यहाँ पे आ जाएं अपने मेन के अंदर, और यहाँ पर आपने इस मेन कोड को पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपका मेन कोड जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से जनाब आपने इसको, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, ये जो ब्रैक्ट्स हैं ना एक्स्ट्रा, ये नहीं आपकी आनी चाहिए, ठीक है। ये अभी इनको सबको सिलेक्ट करके आपने अपना काम करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी एंड पे ब्रैकेट होगी ना, तो अगर आप वहाँ पे भी एक छोड़ देंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका कलर ब्लैक कर दें, ठीक है, ताकि सर को पता चले यहाँ से आपका दूसरा कोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसको भी चाहें तो ब्लैक कर दें मेन कोड को भी, ठीक है। और ये थी जनाब आपकी असाइनमेंट रेडी हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को तैयार करना है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना जो है वो रोल नंबर यूज़ करना है, ठीक है। और पाथ का आपने देख लेना है, अगर आपका पाथ थोड़ा डिफरेंट आ रहा है तो जैसे कॉपी करना होता है वो मैंने तरीका आपको बता दिया। ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो कि मैंने आपको समझा भी दी, करके भी दिखा दी। सबमिट क्या करना है ये भी बता दिया है। मज़ीद अगर आप असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।